वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह। प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। IMF के वफ्द की इमरान खान से जमान पार्क में मुलाकात हुई है। उस इमरान खान से मुलाकात हुई है नाज़रीन, जिसके हवाले से बहुत सारे बड़े बड़े लिफाफा सहाफ़ी और चैनल्स कह रहे थे कि अब इमरान खान ख़त्म हो गए हैं, उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, उनको दीवार के साथ लगा दिया गया। लेकिन IMF की टीम जो है वो इमरान खान के पास पहुंची है जमान पार्क में, और इमरान खान की गारंटी मांगी है उन्होंने कि अगर आप गारंटी देंगे दैन हम आपको, जो पाकिस्तान को हमने डॉलर देने $3 अरब, वो उसका मायदा हम साइन करेंगे। लेकिन इमरान खान के पास क्यों गए हैं? क्योंकि अपोजिशन बिल्कुल, जो IMF है वो उसे अपोजिशन पार्टी के पास जाता है। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन पार्टी तो एक डमी है, राजा रियाज, जो कि इस हुकूमत ने, PDM हुकूमत ने अपनी मर्जी का बनाया हुआ है बिल पास करवाने के लिए, और एक डमी का किरदार अदा कर रही है अपोजिशन। तो इसलिए IMF की टीम को पता है और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अवाम है वो किसके साथ है, कौन सा ऐसा हुक्मरान है जिसकी अवाम बात मानती है, जिसको अवाम का कॉन्फिडेंस हासिल है। तो वो वन एंड ओनली इमरान खान है। सब पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान की अवाम भी जानती है। अब IMF की टीम जो पहुंची है इमरान खान के पास और इमरान खान की गारंटी लेने, तो एक गारंटी जो मेन खबर बाहर आई है IMF की और इमरान खान की मुलाकात की, कि एक अहम गारंटी IMF ने भी इमरान खान को दी है। और वो गारंटी नाज़रीन ये है कि इलेक्शन हर सूरत इस हुकूमत को टाइम के ऊपर करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर वो टाइम के ऊपर नहीं करवाते तो फिर इस हुकूमत के लिए भी मसला होगा, और IMF की जो डील है वो भी शायद मिच्योर ना हो सके। इसके अलावा अगर IMF ने कहा है कि अगर इमरान खान को इलेक्शन टाइम पे नहीं मिलते और इमरान खान के साथ इसी तरह का सलूक जो है आगे भी रखा जाता है, तो फिर ये डील ख़तरात में पड़ सकती है। और अगर डील ख़तरात में पड़ती है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या डिफ़ॉल्ट की जानिब चल पड़ेगा। तो ये एक बड़ी अहम पेश रफ्त है कि इमरान खान को IMF ने जो है वो इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी यकीन दहानी करवाई है। इसके बाद इमरान खान ने नाज़रीन 5 पॉइंट रखे हैं IMF के सामने। वो कौन से 5 पॉइंट हैं वो मैं आपको ज़रा जल्दी से बता देता हूँ। इमरान खान ने कहा है कि आइन के मुताबिक साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो है वो करवाई जाएँ। ये इमरान खान ने एक पॉइंट रखा है, ताकि मुल्क में जो है सियासी इस्तेकाम आए। सियासी इस्तेकाम आएगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो भी स्टेबल होगी। तो ये भी ज़रूरी है IMF के लिए, और उनके सामने ये पॉइंट इमरान खान ने रखा है कि टाइम के ऊपर इंतखाबात करवाए जाएँ। दूसरा पॉइंट इमरान खान ने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती जो है वो कायम की जाए, और पाकिस्तान के अंदर जो गरीब है उसको टारगेट सब्सिडी दी जाए। ये पॉइंट इमरान खान का बड़ा अहम था कि इमरान खान ने कहा सबसे पहले जो है पाकिस्तान में कानून की पासदारी की जाए, कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो कोई ऑर्डर देता है तो उस ऑर्डर को माना जाए, और पाकिस्तान में दो नहीं एक पाकिस्तान का जो नारा है उसके ऊपर अमल किया जाए, और गरीब और अमीर के लिए एक कानून हो, पाकिस्तान में इंसाफ हो, कानून की बालादस्ती हो। गरीब के साथ जो रवैया रखा जाता है पाकिस्तान के इदारों का या अदालतों का या पुलिस का या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका, तो वही रवैया अगर अमीर के साथ रखें तो क्या होगा। तो ये इमरान खान ने एक बड़ा अहम पॉइंट जो है वो रेज़ किया है कि पाकिस्तान में जो है वो कानून की हुक्मरानी कायम हो। और इमरान खान ने जो तीसरा पॉइंट इमरान खान ने किया है नाज़रीन, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम लाया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी मची हुई है इसको ख़त्म किया जाए, और पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि 5 साल के लिए जो भी हुकूमत मिले उसको जो है वो 5 साल मौका मिले, और वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ मामलात में इस्तेलात कर सके और पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। इमरान खान की एक नाज़रीन एक बड़ी शर्त ये भी थी IMF के सामने, कि पाकिस्तान के अंदर एक कानून की बालादस्ती लाते हुए गरीब के लिए स्पेशल एक सब्सिडी दी जाए, कि पाकिस्तान का गरीब तबका जो है इस वक्त पिस चुका है। और इमरान खान का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था IMF की टीम के सामने, कि आप जो भी मुआहिदा आपका गवर्नमेंट के साथ होता है, जिस प्लान के तहत भी आप आगे चलते हैं, लेकिन उसमें मेरे गरीब लोगों का ख्याल रखा जाए,
पाकिस्तान का जो पुअर तबका है, जो पाकिस्तान का वो दिहाड़ीदार तबका जो कि पिस के रह गया टैक्स दे दे के, तो उसका ख़ास ख्याल रखा जाए। तो ये इमरान खान के कुछ अहम पॉइंट्स थे जो इमरान खान ने IMF टीम के सामने रखे हैं। अगर आप बात करें इमरान खान की वज़ादारी की और इमरान खान की आला ज़रफ़ी की, तो नाज़रीन इमरान खान के पास बड़ा ही सुनहरी मौका था और बड़ा ही गोल्डन चांस था। अगर इमरान खान इसको अवेल करते तो इमरान खान अपनी शराइत रख सकते थे कि मैं IMF को कोई गारंटी नहीं देता, PDM के सामने बड़ी शराइत रख सकते थे। 10,000 लोग उनके जेलों में हैं, जुल्म हो रहा है उनके साथ, तो अपनी कुछ बातें इमरान खान मनवा सकते थे। लेकिन इमरान खान ने साफ कहा है कि मैं उनकी तरह नहीं हूं कि जब FATF में हमें ब्लैक लिस्ट किया जाने का खदशा था तो हमने एक बिल पास करना था असम्बली में, लेकिन उस वक्त इस मौजूदा जो PDM है इसने इमरान खान का साथ नहीं दिया था और उल्टा ब्लैकमेल किया था कि नैब में तरमीम करके हमारे जो केसेस हैं उनको ख़त्म कराया जाए, और वो केसेस जो पिछली हुकूमत ने इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर इन्होंने बनाए हुए थे। तो इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया और इमरान खान ने फिर कौम से बात करते हुए बताया भी सही कि फिर हम जो है अल्लाह की मदद से वहाँ से हमने वो बिल पास भी कर लिया और FATF की जो लिस्ट थी उसमें ब्लैक लिस्ट में हम जाने से बच गए। तो ये नाज़रीन तमाम डिटेल थी और इमरान खान ने कौम के सामने बड़ी साफ बातें की हैं। और इमरान खान ने एक बड़ी अहम बात की है जो मैं आपको आखिर में नाज़रीन वो भी बताता जाऊं कि इमरान खान ने कहा है कि जब हमारी हुकूमत थी तो हमें हर मौके के ऊपर जो है वो ब्लैकमेल किया गया, हमें उसमें चाहे पाकिस्तान का नुकसान ही क्यों ना होता, लेकिन इस PDM टोले ने इस जो उस वक्त की अपोजिशन थी उन्होंने हमें हर मौके पे ब्लैकमेल किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरे पास मौका ज़रूर है लेकिन मैं कभी भी उन जैसे काम नहीं करूँगा। IMF को यकीन दहानी इमरान खान ने करवा दी है और IMF ने उसके बदले में जो प्लान दिया है इमरान खान को, जो अंदर की खबर है नाज़रीन, वो बड़ी अहम खबर है कि IMF ने इमरान खान को ग्रीन सिग्नल दिया है कि इस हुकूमत को हर हाल में इलेक्शन वक्त पर करवाने पड़ेंगे और इमरान खान की शायद जो गिरफ्तारी का हम सुन रहे थे, इमरान खान की जो गिरफ्तारी फाइनल हुई थी वो भी शायद अब रुकती हुई नज़र आए। दोबारा से इमरान खान को जो है वो मौका भी मिल सकता है। एक अच्छी होप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए ये है कि IMF का पाकिस्तान में आना, इमरान खान से मिलना, इस तरह की सारी बातें करना और इमरान खान के उनके सामने खुलकर जो है अपने पॉइंट्स रखना। एक बात तो वाज़ेह कर दी इमरान खान ने कि जो भी आगे प्लान आए उसमें हमारे गरीब तबके का ख्याल रखा जाए। इंशाल्लाह नाज़रीन नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर आता हूँ। कीप वाचिंग बी न्यूज़।